Good morning students. How are you? All are fine? Students, आज हम संस्कृत में 6 चैप्टर देखेंगे। संख्या। संख्या का अर्थ क्या होता है? डिजिट। तो हमने डिजिट इंग्लिश में या गुजराती हिंदी में तो देखे ही है, बट आज हम संस्कृत में सीखेंगे। पर इस चैप्टर को चलाने से पहले हम पहले डिजिट देख ले कि संस्कृत में कौन से डिजिट का उच्चारण किस तरीके से होता है, क्योंकि हमें इस चीज़ का नॉलेज होगा तभी हम आगे चैप्टर पढ़ पाएंगे, आगे चैप्टर को समझ पाएंगे। तो आपकी जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका जो लास्ट पेज है 6th चैप्टर में आपका जो एक्सरसाइज है उसमें ये गिनती दी है संस्कृत में, ठीक है। तो चैप्टर पढ़ाने से पहले हम गिनती सीख लेते हैं, इसका बेसिक सीख लेते हैं, फिर चैप्टर पढ़ने में हमें आसानी रहेगी। क्लियर? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए 1 to 50 तक दिया है, ठीक है। आपको 1 to 50 तक आपको संख्या सीखनी है। तो मैं एकदम इजी ट्रिक से आपको सिखाऊंगी ताकि आपको तुरंत याद भी रह जाए और आपको कहीं पे कन्फ्यूज़न भी ना हो, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट से। क्लियर? तो यहाँ पे दिया है, चलो मेरे फ़ोटो के बाजू में ही है। पहले हम इस लाइन को, फर्स्ट लाइन को हम फॉलो करेंगे। तो एकम, 1 को क्या कहते हैं? एकम। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया है कि संस्कृत लैंग्वेज जो है, हमारी सारी जो लैंग्वेज है उसका उद्भव संस्कृत में से ही हुआ है। तो ये कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, इसका मैचिंग होता ही होगा। जैसे हिंदी में भी या गुजराती में भी हम एक ही बोलते हैं ना, 1 को क्या बोलते हैं? हम एक ही बोलते हैं। तो यहाँ संस्कृत में क्या दिया है? एकम। फिर 2 को क्या बोलते हैं? द्वे। फिर 3 को बोलते हैं त्रीणि। क्या बोलते हैं? त्रीणि। फिर चत्वारि, पंच, षट। यहाँ हमें षट का उच्चारण कैसे करना है? षट, क्योंकि ट हलंत है, हलंत का अर्थ होता है हाफ है, तो षट नहीं बोलना है, षट, ठीक है। फिर है सप्त, सप्त यानी 7। फिर है अष्ट, अष्ट यानी 8, 8। फिर है नव और लास्ट में है 10, ठीक है। स्टूडेंट्स एकदम इजी है, हम पहले से बोल देते। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10। अभी जैसे हम आगे जाएंगे, हम सेकंड लाइन पे जा रहे हैं। ओके, तो सेकंड लाइन है हमारी एकादश, द्वादश। जैसे कि 10 है, 10 में हम 1 ऐड करते हैं तो बन जाता है 11, ठीक है। तो हम बोलेंगे उसको एकादश। फिर 12 को क्या बोलेंगे? द्वादश। यहाँ पे 10 पूरे लाइन में दिया है, हमें उसमें ऐड करते जाना है। जैसे 10 के अंदर हमने 1 ऐड किया तो बन गया एकादश। 10 के अंदर हमने 2 ऐड किया तो बन गया द्वादश, ठीक है। फिर 10 के अंदर हमने ऐड किया 3 तो त्रयोदश, तो वो क्या हो जाएगा? 13, ठीक है, 13। तो हम पहले से बोलेंगे एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशति। यानी हम 20 को क्या बोलेंगे? विंशति ही, ठीक है। स्टूडेंट्स, हम फिर से एक बार डिजिट काउंट करें। एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशति। अभी सिंपल है, अभी ये 20 की लाइन आएगी, हम हमारे 3rd रो पे जाए। एकदम इजी है स्टूडेंट्स, आप देखना। अभी ये जो विंशति है, पूरी लाइन में विंशति आएगा, बस हमें 1, 2, 3 ऐड करते जाना है। यानी हम बोलते हैं ना 21, 22, बस उसी तरीके से एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, 63 यानी 30, 30, ठीक है। बस हमें 63 में भी 1, 2, 3 ऐड करते जाना है तो वो बन जाएगा 31, 32, 33, ठीक है। तो अभी हम वो भी देख लेते हैं।
एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयात्रिंशत्, चतुर्त्रिंशत्, पञ्चत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टत्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत् यानी कि 40, 40। अभी हम ऐड करेंगे एकचत्वारिंशत्, द्वाचत्वारिंशत्, है ना इजी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। एकचत्वारिंशत्, द्वाचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, चतुर्चत्वारिंशत्, पञ्चचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्, पञ्चाशत्। पञ्चाशत् यानी 50, 50। तो यहाँ पे हमें 50 के आगे नहीं दिया है, पर हम बना सकते हैं। एक पंचाशत, द्वापंचाशत, त्रिपंचाशत, चतुर्पंचाशत, पंचपंचाशत, षट्पंचाशत, सप्तपंचाशत, अष्टपंचाशत, नवपंचाशत, षोडश। ठीक है, तो ऐसे ही हम बस हमें ये जो लास्ट वाले जो वर्ड है ना, जैसे यहाँ 10 है, विंशति है, त्रिंशत, चत्वारिंशत, पंचाशत, बस लास्ट वाले वर्ड याद रखने हैं और उसमें 1 2 3 ज्वाइंट करते जाना है। ठीक है, अभी मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया। अभी हम चैप्टर पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आपको चैप्टर भी इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलो अभी हम चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। हमारे चैप्टर का नाम है संख्या अर्थात डिजिट। ठीक है, यहाँ पे दिया है धावनांक फलकम। धावनांक यानी जो रनर्स होते हैं, यानी कि स्कोर बोर्ड है। यहाँ पे जो क्रिकेट में हम जो क्रिकेट खेलते हैं उसका जो स्कोर बोर्ड होता है वो यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, अभी हम धावनांक फलकम में देखेंगे अनुक्रम यानी नंबर दिए हैं। क्रीडक, क्रीडक यानी जो प्लेयर होते हैं उनके नाम हैं। और यहाँ पे लिखा है प्रथम क्रीड़ा, द्वितीय क्रीड़ा, तृतीय क्रीड़ा, चतुर्थ क्रीड़ा, पंच क्रीड़ा यानी पहला खेल, दूसरा खेल, तीसरा खेल, चौथा खेल और पांचवा खेल। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलो अभी यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट होता है। मैं यहाँ से पढ़ती हूँ और ट्रांसलेशन करती जाती हूँ। यहाँ पे लिखा है बाय अबोव टेबल रीड द फॉलोइंग डायलॉग्स एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो इट। तो यहाँ पर स्कोर बोर्ड के हिसाब से डायलॉग्स रखे हुए हैं। यहाँ पे 2 कैरेक्टर है, रमेश और नीलेश, जो ये स्कोर बोर्ड देखकर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रमेश क्या कह रहा है, वो नीलेश किम करोती, ओ नीलेश क्या कर रहे हो। या वो जो शब्द है वो संबोधन के अर्थ में है। तो रमेश जो पूछ रहा है कि नीलेश तुम क्या कर रहे हो। नीलेश कह रहा है क्रिकेट दलस्य धावनांक फलकम पश्यामि। मैं क्रिकेट दल का धावनांक फलक यानी स्कोर बोर्ड में देख रहा हूँ, दोनों टीम का स्कोर बोर्ड देख रहा हूँ। रमेश उवाच भाविकस्य प्रथम क्रीडायां कति धावनांक, यानी कि भाविक के पहले खेल में कितने रन हैं। ठीक है, तो नीलेश कह रहा है एकचत्वारिंशत्। एकचत्वारिंशत् का मतलब क्या होता है, चत्वारिंशत् अर्थात 40 और एक का मतलब 1, तो 41। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है ना। एकचत्वारिंशत् यानी 41। फिर रमेश पूछ रहा है द्वितीय क्रीडायाम, दूसरे खेल में, तो नीलेश क्या कह रहा है चतुर्त्रिंशत्। चतुर्त्रिंशत्, त्रिंशत् का अर्थ क्या होता है 30, और 30 के आगे क्या लगा है चतुर यानी कि 4, तो कितना हुआ 34। फिर रमेश पूछता है तृतीय क्रीडायाम, तीसरे खेल में, तो नीलेश कहता है अष्टाविंशतिः। विंशति का अर्थ क्या होता है 20 और अष्ट का अर्थ क्या होता है 8, तो कितने हुए 28। फिर रमेश पूछ रहा है चतुर्थ क्रीडायाम यानी कि चौथे खेल में कितने रन हुए हैं, तो नीलेश कहता है 50 यानी कि 50। ओके, फिर रमेश पूछ रहा है पंचम क्रीडायाम यानी पांचवें खेल में, तो नीलेश कह रहा है नवत्रिंशत्। त्रिंशत् का अर्थ मैंने पहले आपको बताया 30 और नव का अर्थ 9, तो कितना हुआ 39। ओके, फिर रमेश पूछता है अहो नीलेश नीरवस्य का स्थिति। अरे नीलेश नीरव की क्या पोजीशन है, तो
नीलेश कहता है सः प्रथम क्रीडायां 33 धावनांक प्राप्त करोति। उसने पहले खेल में 33 यानी 63 का अर्थ होता है 30 और त्रय का अर्थ होता है 3, तो 33 रन प्राप्त किए हैं। फिर रमेश पूछता है द्वितीय क्रीडायां दूसरे खेल में एकविंशति धावनांक, विंशति का अर्थ होता है 20 और एक का अर्थ होता है 1, तो 21। रमेश कहता है तर्हि तस्य तृतीय क्रीडाया क्या का स्थिति, यानी उसके तीसरे खेल में क्या पोजीशन है, 44 यानी कि 40। तो रमेश कहता है उत्तमम, रमेश कहता है गुड। चतुर्थ क्रीडायां चौथे खेल में षट्त्रिंशत्, नीलेश क्या आंसर देता है षट्त्रिंशत्, 63 का अर्थ क्या होता है 30 और षट का अर्थ होता है 6, तो 36। फिर रमेश कहता है अंतिम क्रीडायां नीरव कति धावनांक प्राप्त करोति, अंतिम यानी लास्ट खेल में, लास्ट यानी कि 5वां नंबर, लास्ट के खेल में नीरव ने कितने रन प्राप्त किए हैं। नीलेश कहता है सम्यक अस्ति, ठीक है। द्विचत्वारिंशत् यानी कि चत्वारिंशत् का अर्थ क्या बोला मैंने 40 और द्वि का अर्थ 2 यानी 42, यानी कि 42 रन प्राप्त किए उसने। फिर रमेश कहता है पश्य देखो शालिनस्य प्रथम क्रीडायां 37 धावनांक, शालिन के पहले खेल में 37 यानी 63 का अर्थ होता है 30 और षड का अर्थ होता है 6 यानी कि 36 रन है। नीलेश कहता है आम, हाँ। द्वितीय क्रीडायां तस्य 37 यानी दूसरे खेल में उसने प्राप्त किए हैं 37। रमेश कहता है तृतीय क्रीडायां अधिक नास्ति, यानी तीसरे खेल में ज़्यादा नहीं है, केवल 16 सिर्फ 16 रन है। नीलेश कहता है सत्यम, नीलेश कहता है सही है। चतुर्थ क्रीडायां अपि षड्विंशति, चौथे खेल में भी उसके कितने हैं षड्विंशति, विंशति का अर्थ 20 और षड का अर्थ है 6 यानी 26। रमेश कहता है तर्हि पंचम क्रीडाया स अधिकम, तो भी उसके 5वें खेल में ज़्यादा है, अष्टचत्वारिंशत् धावनांक प्राप्नोति, यानी उसने लास्ट यानी 5वें खेल में ज़्यादा रन प्राप्त किए हैं, कितने अष्टचत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् का अर्थ होता है 40 और अष्ट का अर्थ होता है 8, यानी उसने 48 रन अर्न कर लिए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको चैप्टर में समझ में आया? ओके, यहाँ पर दिया है, देखो ये जो चैप्टर मैंने चलाया ना उस हिसाब से यहाँ पर ये जो कोष्टक दिया है यहाँ पे अनुक्रम है 1 2 3, यानी हमने जो चैप्टर पढ़ा उसमें भाविक, नीरव और शालिन के स्कोर दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको उनके स्कोर लिखने हैं। ठीक है, पहले खेल में, दूसरे खेल में, तीसरे खेल में, चौथे खेल में और 5वें खेल में उन्होंने कितने कितने रन अर्न किए, तो आपको चैप्टर में से मिल जाएंगे। वो एक्सरसाइज आपको खुद करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, और टेक्स्ट बुक के पीछे भी जो एक्सरसाइज दी है वो तो मैं आपको करवाऊंगी, बट आप खुद भी ट्राई कर सकते हो ताकि आपको पता चले कि आपको कितना आता है और कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया उसको आप एक बार अच्छे से रीड करना। मैं आपको इसका ट्रांसलेशन भेजूँगी, ठीक है, और ट्रांसलेशन के साथ साथ मैं टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज भी आपको भेजूँगी। ठीक है, बट आप पहले से ही टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज ट्राई करके देखना पेंसिल के सपोर्ट से। पेन यूज़ मत करना क्योंकि कहीं पे रॉन्ग हुआ तो आप उसे रफ नहीं कर पाओगे। आपको टेक्स्ट बुक हमेशा पेंसिल से फिलअप करनी है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ इस बार की टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज आप खुद कीजिएगा। मैं तो पीडीएफ भेजने वाली हूँ, बट मेरे पीडीएफ भेजने से पहले आप उसे एक बार खुद करके देखिए। आप खुद करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको डिजिट आ गए है, और एक बार आपको डिजिट आ जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा, मैच द फॉलोइंग आ सकता है, या तो फिर फिलिंग द ब्लैंक आ सकती है, या तो फिर डिजिट दिया होगा उसका संस्कृत में नंबर लिखना है, या तो संस्कृत में मैंने लिखा होगा तो आपको उसका डिजिट लिखना होगा।
तो ये दोनों चीज़ें आपको आ गई ना, तो आपको कहीं पे भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको इस चैप्टर का ट्रांसलेशन भेज रही हूँ PDF के माध्यम से, और मैं टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज भी भेज रही हूँ। ठीक है, तो इसे आप लर्न भी कर लेना, और ट्रांसलेशन आप अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लेना, और हो सके तो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज पहले खुद ट्राई करना कि आप खुद कर पाओ। ठीक है, थैंक यू।